ओके गाइस, सो मैं बात करते हैं यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अभी हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। गेनिंग सेक्रीफाइस, गेनिंग का मतलब होता है गेन करना और सेक्रीफाइस का मतलब हमें त्याग करना। जरा सोच के बताओ, अगर आपको कितना त्याग किया ये निकालना हो तो क्या करोगे। दो रेशियो होती है आपके पास, एक ओल्ड और एक न्यू। सपोज आपके पास पहले आपको 10 आम मिल रहे थे, अब आपको 6 आम मिल रहा है। पहले आपको कितने मिलते थे, 10 आम, अब आपको कितने आम मिल रहे हैं, 6 आम। आपने कितना त्याग किया, 4। कैसे निकाला, पुराना वाला यानी कि 10 में से माइनस कर दिया नया वाला यानी कि 4। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो आप अभी बोल रहे हो वही चीज मैंने लिखा है बेटा, ध्यान से देख लो फिर से। आपको पहले कितना मिल रहा था, 10, अब कितना मिल रहा है आपको, 6। तो आपका त्याग कितना हुआ, 4। क्या किया आपने, पुराने वाले में से नए वाले को माइनस कर दिया। क्या आपको समझ में आया। ओके जी। अगर सिमिलरली गेनिंग रेशियो निकालना हो तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ट्राई करके देखो जी। पहले आपको मिल रहा था कितना, 5, अब आपको कितना मिल रहा है, 8। पहले आपको कितना मिल रहा था, 5, अब आपको कितना मिल रहा है, 8। बताओ आपने गेन कितना किया है, 3। आप तुरंत बोलोगे गेन हुआ 3, लेकिन किस में से किसको माइनस किया, नए वाले में से पुराने को, पुराने वाले में से नए को, नए वाले में से पुराने को। नया वाला कितना मिल रहा है अब आपको, 8। पहले कितना मिलता था, 5। तो अब आपका निकल के कितना आया, 3। यानी आपने क्या किया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्या ये फॉर्मूला भूलोगे तो नहीं। मैं इसलिए ऐसे बताता हूँ क्योंकि बच्चे ना भूल जाते हैं फॉर्मूले कई बार, कहते हैं यार कौन सा वाला किसका रेशियो का फॉर्मूला था, वैसे तो बहुत आसान है बट फिर भी, तो इस वजह से करा दे रहा हूँ। ओके चलिए, आप यहाँ पे कोई सा भी रेशियो निकाल लीजिए, सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, गेन निकाल लीजिए। मैं सेक्रीफाइस निकालता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए के लिए, और दूसरा पार्टनर कौन है, बी के लिए। इसी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। बताओ ए का पुराना कितना था, 3/5। बी का पुराना कितना था, 2/5। ए का नया कितना है, 1/2। बी का नया कितना है, 1/2। याद करो पुराना रेशियो कितना था अपने क्वेश्चन में, 3:2। ये रहा ऊपर क्वेश्चन, पुराना कितना था, 3:2, और नया रेशियो कितना है, 1:1। ये रहा ऊपर 3:2। मिल गया, यस। तो 3:2 को हम कैसे लिखेंगे, और 1:1 को कैसे, 3:2 को हम लिख सकते हैं 3/5, 2/5, 1/2, 1/2। टोटल इन दोनों का 2 है, इधर का टोटल 5 है, इसीलिए 5 से डिवाइड कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं। मैं ये रफ कर दूं पहले। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। 10 5 से 2 बार इन 6 माइनस, सबको समझ में आ रहा है ना, ये तो आता है ना एलसीएम लेना। 5 और 2 से मल्टीप्लाई करके 10 ले लिया एलसीएम। 5 से 2 बार गया, 2 इंटू 3 6। 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 बार, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। इक्वल टू कितना आ गया आंसर, 1/10। अच्छा जी, इसको भी सॉल्व करो। इनका भी एलसीएम कितना आ गया, 10। 5 से 2 बार, 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस। फिर कई बार इसका कर्सर काम नहीं करता। एक सेकेंड, माइनस 2 से 5, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, यानी माइनस का 1/10। बेटा जब ये वाला हुआ तो ये क्या आ गया, सेक्रीफाइस, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइस का, पॉजिटिव आया सेक्रीफाइस। अगर नेगेटिव आ गया तो ये क्या कहलाएगा, गेन। मैं थोड़ा सा इसको साफ करूं क्योंकि ये ना पता नहीं चल पा रहा है। यही प्रॉब्लम है। दो मिनट यार, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है।
हाँ जी, ये माइनस का है 1/10। अब जरा सोच के बताना ये माइनस का है तो इसमें क्या हो जाएगा? लॉस होगा ना भैया ये। हाँ बेटा लॉस ही होगा। मैं कुछ और कर रहा हूँ यार, मेरे सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है अभी, पेज सेटअप नहीं हो पा रहा अभी। अब ठीक है। हाँ जी, ये क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? गेन। क्यों? क्योंकि ये माइनस का आ गया, आपने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइस का और माइनस का आ गया। ठीक इसी तरह से समझना, आपका पहले मिलता था आपको 5, बाद में मिल रहा है आपको 8। नया कितना मिल रहा है? 8। पहले कितना मिलता था? 5। ठीक है, अगर पुराने में से नए को माइनस करोगे तो पहले 5 माइनस 8 तो माइनस का 3। बताओ आपको 3 गेन हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो वही चीज, अगर फॉर्मूला लगाते हो आप सेक्रीफाइस का, पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आए तो गेन। फॉर्मूले भी उल्टे थे, जरा आओ देखो ऊपर, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। तो अगर ये पॉजिटिव आया तब तो सेक्रीफाइस कहलाएगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, लेकिन अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आया तो ये गेन बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? यस। तो यहाँ पे भैया इसने क्या क्या, हाँ जी बोलो। ऐसा कभी हो सकता है कि गेन ही पॉजिटिव आए? जी, गेनिंग रेशियो में फॉर्मूला आप गेनिंग रेशियो का लगा दो, पॉजिटिव आया तो गेन और नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस। आया समझ में? नहीं आया? देखो बेटा फिर बता दूं, आपने यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाया है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो अगर पॉजिटिव आता है तो आपका सेक्रीफाइस होगा, नेगेटिव आया तो आपका गेन होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सेम लगाता हूँ, लो ताकि दिखा दूं, ए और बी। ए का देखो 3/5, बी का 2/5, -1/2 -1/2 इक्वल टू करो, ये 10, 5 से 2, 6 -4। ओहो गलत लगा दिया ना यार, भैया फॉर्मूला ही आपने तो गलत लगा दिया। हाँ 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 हाँ, पता, मुझे पता है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है और बोल रहा हूँ मैं गेनिंग लगा रहा हूँ। समझ में आया था बच्चे? किसी ने नहीं पकड़ा सिवाय खुशबू को, वो भी मेरे बोलने के बाद। नहीं भैया मैं बोलने जाती थी अनम्यूट करने वाली, वैसे ही गेनिंग आपने रेशियो बोल का दिया। फॉर्मूला होता है न्यू माइनस, सॉरी सॉरी, हाँ, न्यू भैया माइनस -1/10 और 14/10। न्यू माइनस ओल्ड। तो ए के लिए बताइए न्यू कितना है? 1/2। बी के लिए न्यू कितना है? 1/2 माइनस इसका पुराना कितना? 3/5। भैया बी फिर का से वही पुराना कर रहे कितना? हो, बेटा सही कर रहा हूँ, अब प्लस चिंता होगा। मत, बेटा सही कर रहा हूँ, बेफिक्र है। अरे हाँ हाँ जी हाँ ठीक है सही ठीक कर जी, है। रहे हैं। ए का 1/2 -3/5 ओ न्यू माइनस ओल्ड, और बी में भी न्यू माइनस ओल्ड। अब फॉर्मूले को चेक करते हैं जी, किसका नेगेटिव किसका पॉजिटिव आ रहा है। तो 5 2 एक का 10, 2 नेगेटिव आ इंटू रहा है। 5, 5 माइनस 5 इंटू 2 6 इक्वल टू माइनस का 1/, 1/10। अब माइनस का है ध्यान रखना। अब चूंकि आपने फॉर्मूला किसका लगाया? गेनिंग का, और माइनस आ गया तो ये क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस कहलाएगा। अच्छा जी, इनका करो तो 10, 5 6/10। माइनस 4 इक्वल टू 1/10। क्या ये आपको समझ में आया? 2 से 5 5, 5 से 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4, तो 5 में से 4 गया 1/10। ये क्या कहलाएगा बेटा? गेन। क्यों? पॉजिटिव आया है। हमने फॉर्मूला किसका लगाया ये देखिए, ये ऊपर में भी यही आया था जब हमने उससे गेन का किया, तब भी फॉर्मूला। क्या आया? ए का सेक्रीफाइस, बी का गेन, सेम, और यहाँ भी वही चीज आया है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया सबको? हाँ जी, हाँ भैया। क्या अब आपको ये समझ में आया गेन और सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट क्या है? जी भैया। ओके चलिए। तो बेटा मैंने क्या बोला था, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है कि देखो जी, दो बातें होती हैं, प्रॉफिट के लिए अलग, लॉस के लिए अलग। प्रॉफिट के लिए होता है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एडजस्टमेंट एंट्री सिखाने जा रहा हूँ। अब एडजस्टमेंट एंट्री एक है, वो क्या है ये देख लो। अगर प्रॉफिट नेचर आइटम है, दो बातें होती हैं एडजस्टमेंट एंट्री में। प्रॉफिट नेचर आइटम, प्रॉफिट नेचर आइटम। दूसरा लॉस नेचर आइटम।
लॉस नेचर आइटम। प्रॉफिट नेचर आइटम के लिए होता है जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अच्छा जी, लॉस के लिए क्या कर देना है? बिल्कुल इसका अपोजिट, जब उल्टा है तो उल्टा ही करोगे ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। चलो बेटा एग्जांपल से समझाता हूं। आइए बेटा ऊपर वाले में। अच्छा ऊपर वाले की एंट्री याद है? यस, आओ देखते हैं हमने जब एडजस्टमेंट एंट्री किया था, यहाँ कहीं किया था, ये रहा, ये देखिएगा क्या क्या था। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, आपको ये समझ में भी आया था? आइए मैंने निकाल लिया, याद करके बताओ आपका प्रॉफिट नेचर आइटम है क्या? हाँ, कितने का है? 1,20,000। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कितने रुपए की एंट्री मारनी है? 1,20,000। जनरल रिजर्व और पीएनएल दोनों को टोटल करके कितने रुपए हुआ? 1,20। एंट्री पास करो। गेनिंग पार्टनर प्रॉफिट नेचर आइटम है, कौन सा वाला है? प्रॉफिट नेचर। तो एंट्री क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कर रहा है? बी। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। दिख रहा है ये? बी का गेन कितना है? 1/10। ए का सेक्रीफाइस कितना है? 1/10। यहाँ प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, बस वो समझने के लिए था कि गेन है या सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉल्यूशन टू एज कैपिटल अकाउंट। बताओ बी ने गेन कितना किया है? भैया कितने रुपए की एडजस्टमेंट करना चाहते हो? 1,20,000। कितना गेन किया है? 1/10। ए ने सेक्रीफाइस कितना किया है? कितने रुपए की एडजस्टमेंट है? 1,20। कितना सेक्रीफाइस है? 1/10। तो 12,000 और 12,000। 1,20,000 का 1/10 12,000, 1,20,000 का 1/10 12,000। क्या सबको समझ में आया? आओ चेक करो, हाँ क्या वहां भी यही एंट्री आई थी? जी। दिखाऊं क्या? दिखाऊं या सेम नहीं आया था? भैया तुम्हें नहीं, याद है? सेम ही आया था। देखो सेम आया है नहीं आया है? तो ये है तरीका जो करने का। यानी जब भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या ध्यान रखना है, ये देखिए। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या ध्यान में रखना है आपको? देखो बेटा, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री, दो बातें पहले ध्यान में रखना है, प्रॉफिट नेचर या लॉस नेचर, उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर लोगे। और फिर आप ऐसे में कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें कर लोगे, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमेशा लगा देना और निकाल लेना, और फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना। एंट्री कंप्लीट। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि और अच्छे क्लैरिटी आ जाए। लिखिए आप लोग क्वेश्चन फटाफट, सब अपने पास कॉपी रखें, सब अपने पास कॉपी रखें फटाफट। मैं आप लोगों की वीडियो ऑन करवाने वाला हूं मैक्सिमम, जिसका हो सके पॉसिबल, ताकि मैं देख सकूं। स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, मैं स्टॉप कर रहा हूं रिकॉर्डिंग। तो कोई झूठ भी नहीं बोल सकता है। तो इसमें कैमरा बैक